अच्छा भाई, वीएनसी कनेक्ट है सबके पास। लास्ट टाइम कहाँ तक काम कर लिया था उसके आगे काम स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट टाइम, हाँ, ड्राइव पे रख दूंगी, मसले वाली बात नहीं है, उसी की बात से कर लें। अच्छा, लास्ट टाइम जो काम किया था उसमें हम क्रेड विद इमेजेस का काम कर रहे थे। आवाज नहीं आनी चाहिए अब मुझे। क्रेड विद इमेजेस में क्रिएट और रीड का काम कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अपडेट और डिलीट। तो पहले लास्ट टाइम वाला काम आप लोगों ने भी अपना चला के देखना है, फिर आगे काम कंटिन्यू करना है। ऐसा ना हो कि आप चला कर देखो और पिछला काम चल ही ना रहा हो और आगे का काम आपने कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ से आके अपना डेटाबेस प्रोवाइडर भी ऑन कर लो, एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ से इसको भी चला दो। ये क्या, हाँ जी, सिंपल। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं ऐड करूँ, जैसे लास्ट टाइम हमने वॉच ऐड किया था, अब यहाँ पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लिखती हूँ, उसकी प्राइस लिखती हूँ रैंडम, यहाँ डिस्क्रिप्शन XYZ ले लेते हैं और कोई भी एक इमेज चूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पिक्चर्स में आते हैं, शायद कोई इमेज मिल जाए। डाउनलोड्स में ये images.jpg ओपन करते हैं, देन क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो आपके पास डेटा डेटाबेस में भी जाना चाहिए, देन आपको शो वाले पेज पर भी क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आकर अगर आप देखो तो आपके पास इमेज शो हो रही है, डेटा भी शो हो रहा है। ऊपर वाली इमेज मेरा ख्याल है मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया था फोल्डर से, इस वजह से शो नहीं हो रही थी। और अगर डेटाबेस में आकर देखो तो आपको डेटाबेस पर भी डेटा शो हो रहा होगा कि डेटा जा चुका है। यहाँ से आते हैं डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, कहाँ से देखेंगे, सिंपल है, एफ सेटिंग डॉट जेसन पर आना है। एफ सेटिंग डॉट जेसन पर आकर क्रेड क्रेड रखा था, ठीक है। तो यहाँ से आके क्रेड को सर्च कर लेना है भाई, क्रेड पे क्लिक करना है, टेबल्स पे क्लिक करना है। टेबल्स पे क्लिक करके राइट क्लिक करो और ये टॉप 1000 रॉस को सिलेक्ट कर लो। एंड अभी दो ही रिकॉर्ड्स वहां शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी दो ही रिकॉर्ड्स, ठीक है। काम आगे का क्या करना है कि भाई जैसे ही आप यहाँ पर आकर एडिट पर क्लिक करो तो आपको चेक करना है यूआरएल क्या बन रहा है। होम कंट्रोलर का एडिट वाला एक्शन मेथड चल रहा है जो कि एज अ पैरामीटर आईडी एक्सेप्ट करता है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि मुझे डिलीट करवाना है तो डिलीट में भी बिल्कुल यही हो रहा है। होम कंट्रोलर का डिलीट वाला एक्शन मेथड चल रहा है जो कि एज अ पैरामीटर आईडी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल इसी को फॉलो करना है, अपने कंट्रोलर पर जाना है, ठीक है। डिलीट के नाम से पहले एडिट के लिए कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक करने पे क्या हुआ भाई, एडिट के नाम से एक्शन मेथड बना जो कि ऐसा पैरामीटर आईडी एक्सेप्ट कर रहा है। तो आना है किस पर, होम कंट्रोलर पर। पहले यहाँ से स्टॉप कर लेते हैं, देन यहाँ आकर होम कंट्रोलर पर एक्शन मेथड बना लेते हैं। किस तरह से, मैं कहती हूँ भाई शो के नीचे ही यहाँ पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है। और नाम क्या रखना है मैंने, एडिट। एक्शन मेथड बना लिया, बॉडी दे दो। एडिट के नाम से जो एक्शन मेथड है वो एज अ पैरामीटर आईडी एक्सेप्ट कर रहा है। आईडी की डेटा टाइप क्या होती है, इंटीजर। अब ये आईडी जो एज अ पैरामीटर मेरे पास आ रही है, इसी की रॉ मुझे क्या करनी है भाई, फाइंड आउट करनी है। देन मुझे एडिट वाले पेज पर इसी रॉ को, इसी डेटा को क्या करना है, सेंड करना है। किस तरह से फाइंड करता है, आपने ऊपर डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, बनाया है, किस नाम से बनाया है, कॉन्टेक्स्ट के नाम से। इसी की हेल्प से हम टारगेट करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, अपने मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट। मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट मैं किसको कह रही हूँ, अगर डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास में आऊँ, ये है मेरी मॉडल क्लास और ये है इस क्लास का ऑब्जेक्ट। इसको टारगेट करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगी भाई, कॉन्टेक्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट की। कैसे, सिंपल, मैंने लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट, क्या नाम है भाई, प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड है, फाइंड। क्या फाइंड करके दो, जो आईडी एज अ पैरामीटर आ रही है, ठीक है। इस लाइन की हेल्प से मुझे क्या मिल जाएगी भाई, पूरी एक रॉ मिल गई। देन मुझे उस रॉ को कहाँ रखना है, मैंने कहा उस रॉ को मैं स्टोर करवा देती हूँ एक वेरिएबल में। मैंने स्टोर करवा दिया किस वेरिएबल में, डेटा के वेरिएबल में। देन यहाँ से आके आपने क्या कर देना भाई, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, व्यू रिटर्न करना है। और यहाँ पर आकर सिंपल लिख देना है कि इस व्यू में साथ साथ क्या आ जाए, जो भी डेटा इस आईडी के रेलेवेंट आ रहा है, जो आईडी उसको कहाँ पर मिल रही है, यूआरएल में मिल रही है। अब अगर आपने डेटा सेंड किया है व्यू में तो व्यू भी तो बनाना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है, एड व्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ से आके टेम्पलेट कौन सा चूज करना है भाई, सिंपल सी बात है, कौन सा टेम्पलेट चूज होगा, एडिट वाला टेम्पलेट चूज होगा। मॉडल क्लास का नाम क्या चूज करना है, मॉडल क्लास का नाम प्रोडक्ट्स चूज करना है, ठीक है। और देन एड पर क्लिक करना है।
तभी सिर्फ और सिर्फ एडिट का व्यू बनेगा, डेटा एडिटिंग अभी नहीं होगा। यानी कि अगर आप इमेज को एडिट करना चाह रहे हो या किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को एडिट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको मजीद लॉजिक लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आकर अगर मैं यहाँ पर चलाऊं और कहूँ कि भाई मैं किसी भी एक रिकॉर्ड को एडिट करना चाह रही हूँ, तो जाहिर है सिंपल, आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ रिडायरेक्ट हो जाओगे, एडिट वाले पेज पर। ठीक है, आकर देखते हैं एडिट वाले पेज पर आपके पास रिकॉर्ड्स उठकर आ भी रहे हैं कि नहीं। यहाँ से मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ किस पेज पे भाई, होम कंट्रोलर के शो वाले पेज पर। ठीक है, शो वाले पेज पे मुझे सारे रिकॉर्ड्स मिल गए। मैंने कहा लेट से मुझे करना है इसको एडिट। ठीक है, एडिट करने पर सारा डेटा तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन मेरी प्रीवियस इमेज क्या है, अगर मैं उसको भी देखना चाह रही हूँ और इमेज को मुझे नई इमेज डलवानी है, तो यहाँ पर इमेज का नाम तो नहीं आना चाहिए। ये जो इनपुट फील्ड है, यहाँ पर चूज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आ रही है बात समझ? तो इसको किस तरह से सेट करेंगे, कहाँ पर आ जाना है भाई, edit.cshtml वाले पेज पर आना है। देन यहाँ से आकर सबसे पहले तो ये करना है कि आपने यहाँ पर ASP4 लिखा हुआ है, छोड़ दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई आप नई इमेज को चूज करो, तो या क्या ऐड करना है भाई, type = 5। ठीक है, अब अगर साथ में आप ये भी चाहते हो कि भाई पुरानी इमेज क्या थी, आप वो भी उसको दिखा दो, तो सेम इमेज को व्यू करवाने वाला काम हम किस पेज में करके आ चुके हैं, शो वाले पेज पे करके आ चुके हैं। इस लाइन को कॉपी करो और यहाँ लाके क्या कर दो भाई, पेस्ट कर दो। ठीक है, एक बार रीबिल्ड करके देख लो कि किसी किस्म का कोई एरर आ रहा है, तो बिल्कुल आएगा। कहाँ पर आएगा, आइटम पर आएगा। क्यों आइटम पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आकर देखो तो यहाँ पर आपने आइटम को कहीं ना कहीं डिफाइन किया है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ टारगेट कैसे करेंगे, यहाँ डायरेक्ट मॉडल से टारगेट करें। यहाँ मैंने कहा भाई मॉडल, मॉडल में जो भी मेरी फील्ड है, किस नाम से फील्ड है, इमेज के नाम से, उसको मुझे क्या करवाना है, व्यू करवाना है। इमेज कहाँ से मिलेगी आपको, इमेजेस के फोल्डर से मिलेगी। ठीक है, एक और चीज जो कि फॉर्म में ऐड करना जरूरी होती है, जब आप क्या कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो, स्पेशली इमेजेस के साथ कर रहे हो, तो क्या ऐड करना जरूरी है, क्या ऐड करना जरूरी है, इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अब इमेज अपडेट भी करवाऊं या मैं इमेज क्रिएट करवाऊं, दोनों सूरतों में इमेज का काम हो रहा है, तो इंक टाइप इक्वल्स टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ऐड करवाना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आकर देखते हैं कि यहाँ पर इमेज वाली फील्ड में हमें चूज का ऑप्शन दे भी रहा है वो कि नहीं, और प्रीवियस वाली इमेज जो है वो उठकर जा रही है एडिट के पेज पर कि नहीं जा रही। यहाँ से आकर डायरेक्ट होम कंट्रोलर का शो वाला एक्शन मेथड। अच्छा जी, एडिट पे जैसे ही क्लिक करें तो आपके पास देखो जो भी पुरानी इमेज है वो भी उठकर आ रही है, और यहाँ से नई इमेज को चूज करने का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, यही वाली चीज आपके पास भी होना चाहिए कि भाई पुरानी इमेज उठकर भी आए और नई इमेज को चूज करने का ऑप्शन भी मिले। अब यहाँ से मेरे पास, मैं किसी भी फील्ड को अपडेट करूँ, इमेज को चेंज करूँ, वो अपडेट होना चाहिए। अपडेट होने के बाद अगर मैं सेव पे क्लिक करती हूँ, तब भी मेरे पास कौन सा एक्शन मेथड चल रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये एडिट के ही पेज पर आकर देखना कि फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके पास किस एक्शन मेथड पर जा रहा है, एडिट पर ही जा रहा है। ऐसे ही है, तो होम कंट्रोलर पर आओ, और जब भी हम डेटा क्या करवाते हैं भाई, रखवाते हैं डेटाबेस में, फिर डेटा डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, तो कुछ HTTP रिक्वेस्ट चलती हैं, तो किसका यूज करना है, HTTP पोस्ट का यूज करना है। सिंपल, किस नाम से मेथड बना लेना है भाई, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। ठीक है, और किस नाम से भाई, एडिट के नाम से। और यहाँ पर आकर सिंपल आप ये वाली लाइन लगा दो, ताकि आपके पास जो एरर आ रहा है वो फिलहाल चला जाए। ठीक है, रिटर्न भी, यहाँ से ये हटाती हूँ और ये ऊपर ले आता है। ठीक है, ये लाइन लगा दी, आपके पास एरर चला गया। अब होगा क्या यहाँ पर, जरा इसको अंडरस्टैंड करो। आपके पास सबसे पहले तो मुझे वो चीज गेट करनी है कि एडिट करने के बाद नया डेटा जो वो फॉर्म में डाले, वो जाके स्टोर कहाँ हो, किस मॉडल क्लास में हो। तो नया डेटा जो भी वो फॉर्म में डाले, सिंपल मैंने कहा भाई कहाँ स्टोर होना चाहिए, मेरी मॉडल क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आगे मैंने कहा जो भी नया डेटा वो फॉर्म में फिल कर रहा है, वो मेरी मॉडल क्लास का नाम प्रोडक्ट्स है, और किस ऑब्जेक्ट में स्टोर होना चाहिए, प्रो के ऑब्जेक्ट में स्टोर होना चाहिए। सेम इमेज की डेटा टाइप, क्योंकि आपके पास क्या है भाई, आई फॉर्म फाइल है, सिर्फ इमेज की बात नहीं हो रही है। अगर आप अपनी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी फाइल का इस्तेमाल करते हो, लाइक कोई डॉक्यूमेंट है, कोई PDF फाइल है, तो वहां पर आपने डेटा टाइप याद रखनी है, आई फॉर्म फाइल। और यहाँ पर आके इमेज वाली फील्ड का नाम, इमेज वाली फील्ड का नाम क्या है, सिंपल इमेज है, जगह पे खड़े हो जाओ, बैठना नहीं, खड़े रहना। अच्छा जी, यहाँ पर आई फॉर्म फाइल और इमेज वाली फील्ड का नाम क्या है, इमेज है। ठीक है, यहाँ पर आकर दूसरी चीज क्या करनी है, पहले तो कंडीशन को अंडरस्टैंड करना है। देखो, हर दफा जरूरी नहीं है कि उसको इमेज ही अपडेट करवानी है। ऐसा हो सकता है कि उसने प्राइस चेंज करवानी है, ऐसा हो सकता है कि उसने नाम चेंज करवाना है, तो आपके पास
तीन कंडीशन हो सकती है। तीन कंडीशन किस किस तरह से हो सकती हैं, यहाँ पर अगर मैं इस पेज को ओपन करूं, सबसे पहली कंडीशन तो हो सकती है कि भाई इसको सिर्फ और सिर्फ इमेज को अपडेट करवाना है, बाकी का डेटा अपडेट नहीं करवाना। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूं तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, उसको सिर्फ और सिर्फ इमेज अपडेट करवानी है, बाकी का डेटा अपडेट नहीं करना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इमेज अपडेट नहीं करवानी, सिर्फ डेटा अपडेट करवाना। और तीसरी कंडीशन में उसको तीनों चीजें यानी दोनों चीजें अपडेट करवानी है, इमेज भी अपडेट करवानी है और डेटा भी अपडेट करवाना है। तो इसी को लेकर हमने काम करना है। ये नहीं सोचना कि करंट विद इमेजेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमेज को ही अपडेट करवाएगा। हो सकता है उसको प्राइस को चेंज करना है, नाम को चेंज करना है, तो क्या करना है भाई, यहाँ कंडीशन लगाना है। कंडीशन के बिहाफ पे किस तरह से काम करना है कि भाई अगर आपके पास, सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर आके आपने सबसे पहले क्या किया कि जो भी नया डेटा आप डलवा रहे हो उसको प्रोडक्ट्स वाली आपकी मॉडल क्लास है प्रो के अंदर गेट कर लिया। प्रो के अंदर गेट क्या हो रहा है, जो भी नया डेटा वो फॉर्म में डालेगा। लाइक यहाँ से उसने नाम चेंज कर दिया, यहाँ से उसने प्राइस चेंज कर दी, नया डेटा जो भी डाला या पुराना इसमें जो भी फिल हुआ है वो जाके स्टोर कहाँ होगा, आपके पास प्रो में स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर अगर गौर करो एक चीज, तो मैंने आईडी को फाइंड नहीं किया, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि भाई अपडेट भी उसी का डेटा हो जिसका रिकॉर्ड उठकर आ रहा है, जिसकी आईडी उठकर आ रही। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल इसको स्टॉप करते हैं। और लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले पुराना डेटा गेट करना है, क्योंकि अगर पुराने डेटा को रिप्लेस करना चाहते हो तो पुराना डेटा क्या करेंगे, गेट करेंगे। गेट किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आखिर मैंने कहा कि भाई सिंपल डेटा का एक वेरिएबल है, इसके अंदर मुझे पुराना डेटा गेट करना है। गेट करने का तरीका कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं फाइंड नहीं लगा रही। फाइंड क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि अगर मैं फाइंड लगाऊंगी तो पैरामीटर में जो आईडी आ रही है मुझे वो गेट करनी पड़ेगी। फाइंड की जगह मैं यहाँ लगा रही हूँ वेयर। वेयर में मैं क्या कहूंगी कि भाई आपने अपडेट उसी का डेटा करवाना है जिसका डेटा किस पे आ रहा है, जिसकी आईडी किस पर आ रही है, ऊपर टॉप पर यूआरएल में आ रही है। इसके लिए आप सिंपल किसका यूज कर सकते हो, लैम्डा एक्सप्रेशन का। मैंने कहा भाई एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन का सिंबल लगाओ लैम्डा एक्सप्रेशन बनाने के लिए। जैसे कहाँ पर बनाते हो भाई, जब सिंपल अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर आपने फाइंड आउट करनी है क्या भाई, आईडी। प्रोडक्ट आईडी जो है वो इक्वल इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल इक्वल होना चाहिए, जो भी आपके पास, जिसका भी डेटा आपके पास कहाँ पर आ रहा है भी, फॉर्म में। अगर ये वाली आईडी यानी कि किसकी बात हो रही है, डेटाबेस वाली आईडी की बात, बराबर है, किसके बराबर है, जो आप नया डेटा अपडेट कर रहे हो, जिसका डेटा आपको यूआरएल में मिल रहा है यानी फॉर्म में टॉप पर। इसको भी एक बार चलाकर ठीक से समझा देती हूँ ताकि प्रॉपर समझ आए। रुक जाओ, पहले ये लाइन कंप्लीट करते हैं। अगर मेरे पास क्या है भाई, ये डेटा मुझे प्रॉपर गेट हो रहा है कि भाई मेरी डेटाबेस वाली आईडी फॉर्म में जिसका रिकॉर्ड आ रहा है उससे मैच कर रही है, तो उसकी फर्स्ट और डिफॉल्ट रॉ मुझे ला कर दो। ये मुझे कौन सा डेटा ला कर देगा भाई, ओल्ड डेटा ला। ओल्ड डेटा मैंने सेव कहाँ करवा लिया, डेटा के वेरिएबल में सेव। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि मुझे चेक करवाना है उसको इमेज अपडेट करवानी है कि नहीं करवानी। तो किस तरह से चेक करवाऊंगी मैं भी, सिंपल इफ इमेज, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने कहना है कि भाई अगर इमेज नॉट इक्वल टू नल है, अगर खाली नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन लगा देंगे भाई इमेज की लेंथ जो है, इमेज डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि वो इमेज को अपडेट करवाना चाह रहे हैं। अगर ये कंडीशन वैलिड है तब जाके क्या करना है, मुझे इमेज के लिए काम करना है। तो इमेज के लिए सिंपल है, आप ऊपर ये काम करके हटे हो, इन तीनों लाइनों को कॉपी करो, नीचे आओ और यहाँ लाके पेस्ट। ये लाइन क्या करेगी, नई वाली इमेज को फोल्डर में रखवाने का काम करेगी, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फाइल लोकेशन डिफाइन कर रहे हो, देन उसको रीड करवा रहे हो कि फाइल का मोड क्या है, उसके बाद इमेज को कॉपी करवा के यहाँ फोल्डर में रखवा रहे हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है भाई, यहाँ पर इमेज को रखवा लिया, सिर्फ यहाँ पर रखवाने से तो बात नहीं बनेगी, डेटाबेस में भी तो रखवाना है। तो मैंने कहा भाई डेटा डॉट इमेज यानी पुरानी इमेज का जो भी नाम है, कहाँ पर जो भी नाम है, यहाँ पर जो भी नाम है, उसको रिप्लेस कर दो जो भी नया नाम आ रहा है। नया नाम कहाँ से गेट करोगे भाई, इमेज यानी कि इसकी बात हो रही है, डॉट फाइल। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इफ की। इफ यानी अगर वो इमेज को अपडेट करवाना चाहता है, इफ है तो जाहिर है यहाँ पर क्या होगा भाई, एल्स भी होगा। अगर उसको इमेज अपडेट नहीं करवाना, अगर उसने पुरानी ही इमेज रखनी है, तो सिंपल क्या करेंगे, पुरानी इमेज के लिए डेटा डॉट इमेज यहाँ पे ले लिया। मैंने कहा भाई प्रो डॉट इमेज के अंदर, प्रो डॉट इमेज यानी फॉर्म की बात कर रही है। फॉर्म में आपने क्या करना है, सिंपल पुरानी इमेज को ही रखना, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ डेटा के अंदर जितना भी डेटा है वो आपके पास पुराना वाला डेटा है, अपडेट करने से पहले का डेटा है। फॉर्म में आपके पास यानी प्रो के अंदर जितना भी डेटा है वो डेटा है जो वो नया फिल करेगा।
तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई अगर उसको अपडेट करना है तो डेटा डॉट इमेज यानी पुरानी इमेज का जो नाम है वो रिप्लेस कर दो, जो नया नाम आ रहा है। लेकिन अगर उसने अपडेट नहीं करना तो प्रो डॉट इमेज यानी फॉर्म के अंदर कौन सा डेटा रखवाओ, सिंपल आप वही वाला डेटा रखवाओ जो पुराना है। ये सारा काम हो गया इमेज के लिए। अब इमेज अगर अपडेट करवाना नहीं चाह रहा, सिर्फ और सिर्फ डेटा अपडेट करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे भाई, कॉन्टेक्स्ट डॉट, अच्छा यहाँ पर आके पहले मैं एक एक फील्ड को ही टारगेट कर लेती हूँ। किस तरह से, मैंने कहा भाई सिंपल पुराना डेटा जो है डेटा डॉट प्रोडक्ट नेम दिख रहा है यहाँ पर, उसको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो, जो भी नया प्रोडक्ट नेम आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से कॉपी करो, कंट्रोल वी से लाओ। देन यहाँ पर आकर डेटा डॉट और क्या है भाई हमारे पास, प्राइस, प्राइस को रिप्लेस कर दो आप, जो भी न्यू नेम वो फॉर्म, न्यू प्राइस वो फॉर्म में एंटर करता है। इसी तरह से किसकी बात हो रही है भाई, डिस्क्रिप्शन, देन डिस्क्रिप्शन को रिप्लेस कर दो, जो भी नई डिस्क्रिप्शन वो डाल रहा है। और क्या है, इसके अलावा भी फील्ड्स है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, बस। अपडेट करवाने के बाद या डिलीट करवाने के बाद या ऐड करवाने के बाद कौन सी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई, सेव चेंजेस। अगर आपने सारा काम कर दिया और सेव चेंजेस नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आके क्या करवा लो, उसको रिटर्न रिडायरेक्ट करवा लो। किस पेज पे रिटर्न रिडायरेक्ट करवा लो, टोके पे। ठीक है, आकर एक बार इसको चलाते हैं, बैठ जाए, क्योंकि टाइम पर तो आपने आना नहीं, एक दिन आप आएंगे फिर 4 दिन लेट हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आकर होम कंट्रोलर का शो वाला पेज चला लेते हैं और इसी को एडिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आके मैं कहती हूँ कि लेट से मुझे इमेज को ही अपडेट करना है, और यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, देन सेव पे क्लिक करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ इमेज को अपडेट किया, जाहिर है विड्थ और हाइट नहीं दी हुई है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो सिंपल है, इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं भाई, जो हमारा शो वाला पेज है वहां पर आते हैं और डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन कर देते हैं भाई, विड्थ और हाइट। ठीक है, और लेट से मैंने कहा कि भाई हाइट जो है वो 200 px ले लेते हैं, चलो तो ज्यादा ही हो जाएगी, यहाँ से 120 कर लेते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ इमेज को अपडेट किया है, तीनों तरीकों से आपने चेक करना है, जस्ट डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं, जस्ट इमेज अपडेट हो रही है कि नहीं, दोनों चीजें एक साथ अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा जी, यहाँ पर इमेज अपडेट हो गई। अब लेट से मैं कहूँ कि यहाँ पर आकर मुझे डेटा और इमेज दोनों ही को अपडेट करना है, या यहाँ पर मैं कहती हूँ वॉच 1 2 3 और प्राइस लेट से हमने चेंज कर दी, तो उस फाइल पर आकर कोई एक इमेज भी चूज कर ली। यहाँ से आकर इमेजेस, चलो ये वाली इमेज लेकर देखते हैं क्या है इसमें, सेव और सेम इमेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, इमेज भी अपडेट हो रहा है, डेटा भी अपडेट हो रहा है, और जस्ट डेटा अपडेट करवाना चाहो तो वो भी आपके पास अपडेट हो जाएगा। उस सूरत में क्या होगा, वो पुरानी वाली ही इमेज को रखेगा। ठीक है, अब दोबारा से एक बार समझ लो। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमारी कोशिश होती है कि भाई इमेज अपडेट डेटाबेस से भी हो रहा है, ठीक हो गया, अच्छी बात है। इमेज अपडेट हमारे व्यू पे भी हो रहा है, जाहिर है जो इमेज यहाँ आउट करा रही है वही इमेज हमें दिख रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ से पुरानी इमेज तो गई नहीं, पुरानी इमेज तो यहाँ पर सेफ है। अब जब जब अगर मिसाल के तौर पे मेरी एक वेबसाइट है, उस पर यूजर ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो पुरानी इमेज जब जब वो अपडेट करेगा, क्या पुरानी इमेज मेरे डेटाबेस में पड़ी रहेगी, ये तो नहीं होना चाहिए। तो अगर फोल्डर से भी इमेज को अपडेट करना चाहते हो तो ऐसा भी पॉसिबल है। उसको किस तरह से कर सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि भाई फोल्डर से भी मुझे क्या करना है, इमेज को अपडेट करना है, तो पहले सिंपल यहाँ पर इसी कंडीशन में आना है। फोल्डर से भी इमेज अपडेट होगी कब, तब वो इमेज को जब चेंज करना चाह रहा है तब होगी। अगर वो इमेज चेंज ही नहीं करना चाह रहा तो पुरानी इमेज डिलीट नहीं होनी चाहिए, पुरानी इमेज रिप्लेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आकर जो कंडीशन है, इसी के फौरन बाद आपने क्या लगाना है भाई, पुरानी इमेज को गेट करना है। पुरानी इमेज को गेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट करना है। फाइल लोकेशन की जगह मैंने रखवा दिया यहाँ पर ओल्ड इमेज, और यहाँ पे इमेज डॉट फाइल नेम की जगह मैंने कहा था पुराना डेटा जितना भी है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, डेटा के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पर डेटा डॉट, जैसे ही आप करोगे तो आपको सजेशन आ रही होगी इमेज, तो यहाँ पर पुराना जो भी आपने पुरानी इमेज जो भी इंसर्ट करवाई थी वो आ चुकी है, और कहाँ स्टोर हो गई, ओल्ड इमेज। अब यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन किस तरह से लगाएंगे, आपके पास एक नेम स्पेस है सिस्टम डॉट आईओ। ठीक है, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, सजेशन आ रही है तो, यहाँ से नहीं आ रही कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल यहाँ पर आओ, अच्छा ऐड हुआ हुआ है।
कंप्लीट करते हैं तो एरर खुद ही चला जाएगा। कहाँ गया भाई, कहाँ लिख रहे थे नीचे, यहाँ पर इफ सिस्टम डॉट आईओ में मैंने कहा कि भाई अगर मेरे पास फाइल जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, किस नाम से एग्जिस्ट करती है, क्या नाम है भाई, ओल्ड इमेज, ऐसे ही है ना। कॉपी करो इसको और यहाँ लाके क्या कर दो, पेस्ट। ठीक है, मेरा ख्याल है कॉपी नहीं होगा, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ओल्ड इमेज के नाम से कोई इमेज एग्जिस्ट करती है तो मुझे उसको डिलीट करवाना। डिलीट किस तरह से करवाएंगे, इसको सेट करते हैं। सिंपल डिलीट करवाने के लिए भी आपने यूज करना है भाई सिस्टम डॉट आईओ, ठीक है, देन क्या नाम है क्लास का, फाइल। और अब मैंने क्या करवाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, डिलीट का मेथड। और डिलीट किसको करवाना है, मैंने ओल्ड इमेज को डिलीट करवाना है। बस इतना काम करें। अब अगर यहाँ से आकर मैं कोई भी इमेज अपडेट करती हूँ, ये सिटी 1.2 1.jpg या नीचे वाली इमेज, दोनों तो खैर सेम ही है, तो आपके पास क्या हो जानी चाहिए, डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आकर यहाँ पर चेक करते हैं कि कोई एरर आ रहा है, किस चीज का एरर आ रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। मेरा ख्याल है ब्रैकेट का है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, सही है। अब यहाँ से आगे चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कार की इमेजेस है वो दो आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं रिप्लेस करूँ तो वो रिप्लेस होकर उसकी जगह पर दूसरी इमेज आ जानी चाहिए। ठीक है, इसका सिंपल काम है कि आपके पास जो भी फोल्डर है उसमें भी इमेज को वो चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ से आके एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे मेरा ख्याल है इसको मैंने सेट नहीं किया है। टूल्स इमेज पर आते हैं और टूल्स इमेज पर आकर यहाँ से कोई भी एक इमेज चूज कर लेते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं और स्क्रॉल डाउन करके सेव कर देंगे। इसकी भी विड्थ और हाइट अभी सेट कर देंगे। यहाँ से इमेज अपडेट हो गई, ठीक है, और डेटाबेस से तो जाहिर है हो ही गई होगी। अगर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ से भी इमेज अपडेट होगी। अब यहाँ आकर आपके पास अगर चेक करो तो एक जो कार वाली इमेज थी वो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, और उसकी जगह कौन सी इमेज आ चुकी है, इमेजेस वाली इमेज। तो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉपर काम कर रहे हो तो डेटाबेस और व्यू वाले पेज पर अपडेट करके दिखाना काम नहीं होता, बल्कि फोल्डर से भी इमेज क्या होनी चाहिए, अपडेट। वरना आपके पास बिना वजह का डेटा क्या होता रहेगा, जमा होता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, डिलीट के लिए काम करना है, लेकिन उससे पहले एडिट वाले पेज पर आके इमेज की विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं ताकि काम प्रॉपर हो। एडिट डॉट सी एस एच टी एम एल पर आते हैं, यहाँ आते हैं और विड्थ और हाइट। ठीक है, अब शो की अगर मैं बात करूं, शो की कह रही हूँ, डिलीट की अगर मैं बात करूं तो डिलीट में भी बिल्कुल वही वाला काम होना है। होम कंट्रोलर पर डिलीट के नाम से एक एक्शन मेथड है जो कि एक्सेप्ट किसको कर रहा है। हाँ, डिलीट वाला काम कैसे करेंगे हसन, हसन डिलीट वाला काम कैसे करेंगे। वो इधर ही इधर कुछ एक लाइन लिखी। क्या लाइन लिखनी है, अभी ये मेथड सही बनाया है। अगर मैं यहाँ से आके अपनी एप्लीकेशन को चलाऊं, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा। तो एक चीज लिखी। क्या एक चीज लिखेंगे, जरा बता दो वो एक चीज क्या है। अच्छा, सिंपल यहाँ से आकर अगर आप शो वाले पेज पर आओ और किसी भी रॉ के आगे डिलीट का जो आपको एंकर का टैग मिल रहा है उस पर क्लिक करो तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्शन मेथड बनाना किस तरह से। ठीक है, तो डिलीट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो साफ सी बात है, चलना तो है नहीं, लेकिन आपने अभी इसको रीड करना है। होम कंट्रोलर में डिलीट के नाम से एक्शन मेथड है जो एज अ पैरामीटर क्या एक्सेप्ट करता है, आईडी एक्सेप्ट करता है। तो सिंपल यहाँ पर आके इसको स्टॉप करो और यहाँ पर आकर लगा दो इंटीजर आईडी। समझ के काम करना है, ऐसी रट कर आप लगा दोगे कि भाई आईडी एक्सेप्ट करता है तो जिंदगी में कभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये आईडी आप लिख क्यों रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आकर अब क्या करना है भाई, राइट क्लिक करो, एड व्यू पर क्लिक करो, एड व्यू पर क्लिक करने के बाद रेजर व्यू, देन एड। टेम्पलेट कौन सा चूज कर लेना है यहाँ पर, डिलीट का। मॉडल क्लास का नाम हमारे पास क्या है भाई, प्रोडक्ट्स है, और यहाँ आकर एड पर क्लिक कर दें। ये वो लाइन नहीं लिखनी, वर्ड डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट ये फाइल। लाइन तो अभी आप बताओगे ना, तो तब लिखेंगे, ऐसे कैसे लिख दे बगैर बताए। लाइनें याद होंगी। अच्छा जी, अब अगर मुझे क्या करना है भाई, जिसका रिकॉर्ड डिलीट करना है उसको पहले मुझे डिलीट वाले पेज पे देखना है। जो हमारे पास एक पेज आता है ना, आर यू श्योर डू यू वांट डिलीट दिस रिकॉर्ड, तो उसके लिए सिंपल क्या करना होगा भाई, उसका पुराना डेटा जो भी है उसकी आईडी के अकॉर्डिंग उसकी पूरी रॉ को पहले फाइंड करो। किस तरह से फाइंड करोगे भाई, कॉन्टेक्स्ट डॉट डॉट मॉडल क्लास का नाम, देन क्या करना है, हमें डॉट फाइंड करना है। किसके फाइल। अकॉर्डिंग फाइंड करना है, आईडी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। अभी जो डिलीट का दूसरा वाला एक्शन मेथड बनाऊंगी ना वो बताऊंगी आप। ठीक है, यहाँ पर आकर जो भी आईडी से रिलेटेड रॉ आ रही है वो कहाँ आकर स्टोर हो चुका है, डेटा में। यहाँ आकर सिंपल डेटा को क्या कर देना है, पास कर देना है। अभी क्या डेटा डिलीट हो जाएगा, हाँ अनस
अभी इससे डेटा डिलीट होगा कि नहीं होगा? ये काम क्या हुआ, डिलीट होने का हुआ कि नहीं? जल्दी से अनस। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कोई वजह कि ये इस मेथड पे डेटा डिलीट नहीं हो रहा? हाँ भाई अलीजा, डेटा डिलीट होगा कि नहीं होगा? जल्दी से। इससे एक और आई एक्शन रिजल्ट बन रहा है। अच्छा क्यों बनेगा ये? यहाँ पर एक फिर एक सिंपल सी लाइन है, वो बोल दो डेटा के। फाइंड फाइंड कर रहा है ना। हाँ जहरा, अब्दुल्ला, डेटा डिलीट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो होगा। सिर्फ शो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डिलीट करने के लिए कहीं कोई लाइन दिख रही है, रिमूव नहीं। डिलीट नहीं दिख रही ना। तो डेटा डिलीट कैसे हो सकता है? यहाँ पर अगर डिलीट पे क्लिक करो, दूसरे पेज पे ले गए। अगर यहाँ पर भी आप इमेज के नाम की जगह इमेज को दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल दिखा सकते हो, मसले वाली बात नहीं है। पता है कैसे दिखाना है? देन होगा क्या, जैसे ही मैं इस वाले डिलीट पर क्लिक करूं, अगेन मेरे पास डिलीट के ही नाम से एक्शन मेथड चलेगा, जो कि ऐसा पैरामीटर क्या एक्सेप्ट कर रहा होगा, आईडी को एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर नेमिंग कॉन्फ्लेक्शन आएगी, जिसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि भाई सेम सेम नाम के दोनों एक्शन मेथड है। अगर मैं बात करूं किसकी, ऊपर वाले एक्शन मेथड की, वो भी डिलीट और ये भी डिलीट। ठीक है। और मसला कहाँ शुरू हुआ कि इसने भी एज अ पैरामीटर क्या एक्सेप्ट कर रहा है भाई, आईडी एक्सेप्ट कर रहा है। और वो भी आपके पास एज अ पैरामीटर क्या एक्सेप्ट कर रहा है भाई, आईडी एक्सेप्ट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने सिंपल बताया कि आपके पास डिलीट डॉट सी एस एच टी एम एल वाले पेज पर आकर चेक करना है कि जब आप उस बटन पे क्लिक कर दो, किस बटन पर, सेव के बटन पर क्लिक कर दो, तो आपके पास कौन सा एक्शन मेथड चल रहा है, डिलीट। इसको चेंज करके सिंपल क्या कर लो भाई, डिलीट कंफर्म कर। ठीक है। और यहां से यही नेम कॉपी करो, और यहाँ आकर आप क्या बोलो भाई, अब डिलीट नहीं चल रहा बल्कि क्या चल रहा है, डिलीट कंफर्म चल रहा है। ये करने की वजह, नाम सेम है, ये मसला नहीं है, नाम के साथ साथ नंबर ऑफ पैरामीटर्स और उनके डेटा टाइप भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बताया आगे। बताएं। बताएं आगे, तुमने इसलिए पूछा, बोला है ताकि मुझे लगे हसन को बहुत आता है, मैं ना पूछूं। हद वो हो गई। डेटा क्या है? अच्छा छोड़ो, खैर कर लेते हैं, नहीं समझ आ रही तो यहाँ पर आकर दोबारा से क्या करना है भाई, जिसकी आईडी आ रही है उसका रिकॉर्ड अब फाइंड वाइंड नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है भाई, डिलीट करवाना है। किस तरह से करवाएंगे, यहाँ पर आके पहले मैंने कहा जिसका रिकॉर्ड आ रहा है उसको रिमूव पहले किया। फाइंड करके डायरेक्ट क्या करवा दो, डिलीट। किस तरह से, मैंने कहा भाई जिसका भी रिकॉर्ड आ रहा है उसको मैंने स्टोर कर लिया, कहाँ स्टोर कर लिया, इस डेटा के वेरिएबल। अब यहाँ इस डेटा के वेरिएबल को क्या करना है भाई, डायरेक्ट रिमूव करवाना है। जैसे यहाँ अगर गौर करो, मैं व्यू में सेंड कर दी थी, यहाँ व्यू में सेंड करने की जरूरत नहीं है। इस ओल्ड डेटा को, जो भी डेटा है आपके पास, जो भी डेटा गेट हो रहा है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आईडी, उसको हमने स्टोर कर लिया, कहाँ स्टोर कर लिया, डेटा के वेरिएबल। अब डिलीट कैसे करेंगे भाई, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट, इसके बाद क्या है, रिमूव। वो खुद ही से दे रहा है रिमूव, तो जाहिर है पता तो चल ही जाना है। अच्छा जी, अब यहाँ इसका कोई व्यू तो है नहीं, तो किस पेज पर जाना चाहिए भाई, ये हमारे पास जाना चाहिए तो शो के पेज पे। ठीक है, आकर चला कर देखते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर सेम नाम के आप एक्शन मेथड्स का काम कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, स्पेशली डेटाबेस में जाके कुछ अपडेट करवा रहे हो, कुछ डिलीट करवा रहे हो या इंसर्ट करवा रहे हो, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट लाजमी लगानी। मैंने तीनों ही के साथ पोस्ट लगाया, इसके साथ भी पोस्ट लगाया है, ठीक है, इसके साथ भी पोस्ट लगाया, क्रिएट के साथ भी पोस्ट लगाया। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा, तो फिर ये जो हम लिखते हैं एचटीटीपी, तो ये जो डिलीट आ रहा होता है और इसके साथ पुट आ रहा होता है, इसका इस्तेमाल कब होगा, इसका इस्तेमाल तब होगा जब आप एपीआई के साथ काम करोगे। ठीक है, अभी आपके पास पोस्ट की हेल्प से तीनों काम, सेव चेंजेस नहीं किया है, सेव चेंजेस कर लेते हैं, एक मिनट। कॉन्टेक्ट जो यहाँ से आते हैं, स्टॉप करते हैं। बताया कहाँ लिखना है? हाँ बताओ। यही लिखना है, कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस फिर लगाना। अभी आप ये बताएंगे कि आप ये जो हम डेटा डिलीट करने लगे हैं ना, इसकी इमेज इस फोल्डर से डिलीट कैसे होगी। ठीक है, ये वाली चीज बताना। डेटा तो डिलीट हो गया, अब इमेज को भी डिलीट करना है ना। राइट क्लिक मैंने करेंगे, मॉडल आईडी वाले पे काम किया। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, कर दिया। अच्छा वो काम नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। वैसे अभी ये सवाल हसन से हम पूछ सकते थे, ये अच्छा जो है हमारे पास सारा तो बता दी। पॉइंट आया है। हाँ हसन, अभी डेटा डिलीट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा, पक्की बात है। हम चला कर देखते हैं कि डेटा डिलीट होगा अगर क्या। आपने कोई गलती नहीं करी। ओह हाँ तो हसन आप कॉल करिए ना।
हाँ जी, यहाँ से आना किस तरह से सिंपल है, होम कंट्रोलर का शो वाला एक्शन मेथड, देन किस पे आना है, डिलीट पर क्लिक करना है। डिलीट पे क्लिक करते ही आप अगर इस डिलीट के बटन पर क्लिक करो तो डेटा डिलीट होगा कि नहीं होगा, बल्कि आपके पास एक मसला क्या आएगा, वो मसला यहाँ दे रहा है। होना क्या चाहिए कि भाई वो जा किस पेज पे रहा है, डिलीट कंफर्म के पेज पर जा रहा है, लेकिन साथ में उसको आईडी नहीं मिल रही। आईडी किस तरह से नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट डिलीट से डिलीट पे जा रहा था तो आईडी को लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप एक्शन मेथड का नाम चेंज कर रहे हो तो यहाँ बकायदा आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई साथ में आपने क्या लेकर जाना है, उस बंदे की आईडी भी लेकर जानी है, ASP हाइफन, ठीक है, राउट। और इसके बाद यहाँ पर आकर क्या लगा देना है, आईडी। आईडी गेट किस तरह से करोगे, सिंपल क्या लगाना है भाई, @मॉडल डॉट, ठीक है। और जैसे ही मॉडल लगाओगे, डॉट लगाओगे, तो वहां पर आपके पास सजेशन में आ रही है P_ID, ठीक है। तो आंख बंद करके आईडी ना लिख देना, आपने अपने डेटाबेस में जिस नाम से कॉलम बनाया है वही नाम आपने यहाँ पर देना है, ठीक है। नहीं, अभी थोड़ा सा काम रहता है, थोड़ा सा। अरे वो इमेज भी तो डिलीट हो ना फोल्डर से, जब काम कर ही रहे हैं तो प्रॉपर करें, डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट पे क्लिक करते हैं, देन इस पे क्लिक करते हैं, आपके पास रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, ठीक है। इमेज यहाँ से डिलीट हो गई, तो यहाँ से डिलीट करने को, हाँ फिर यहाँ से राइट क्लिक करके, चलो यहाँ से डिलीट करने वाला काम टास्क रहा, या मैं करवा दूँ, हाँ देखो फौरन से ना आप करवाए, कर लेंगे। तुम पिक्चर भी हर से टास्क भाई हमारे वैसे दे दिए वैसे। नहीं हर से टास्क मेरे पास चैट जीपीटी नहीं चलता। तो पायलट चलाओगे। हम लोग AI से करते हैं, आप बताएं, प्लीज आप बताएं, हम सब कुछ यहाँ से सीखना चाहते हैं। बस कर दो। आप टेस्ट लेते काफी टास्क ले रहे हैं। टेस्ट ले रहे हो तो अच्छा, अब यहाँ पर देख लो आपके पास काम करना किस तरह से, सिंपल यहाँ पर आईडी से रिलेटेड रिकॉर्ड को पहले फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ कहाँ किया था भाई, ऊपर फाइंड किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया भाई, जो भी आईडी आ रही है उसका डेटा फाइंड कर लिया है, सिंपल यही वाली लाइन कॉपी करना चाहो यही वाली लाइन कॉपी कर लो, लेकिन फिर उसको चेंज कर दो। किस तरह से चेंज कर दो, यहाँ से ये हटाई देती हूँ मैं, यहाँ पे मैं कहती हूँ कि भाई पहले मुझे क्या करना है, मैंने पुराना डेटा फाइंड करना है। पुराना डेटा यहाँ मैं फाइंड कर चुकी हूँ, ठीक है। पुराना डेटा फाइंड करने के बाद आपने यहाँ आकर, आपको पता है जो भी पुराना डेटा है वो किस वेरिएबल में आ चुका है, डेटा के वेरिएबल में आ चुका है। सिंपल लंबी करने की जरूरत नहीं है, यही वाली 3 लाइन उठाओ, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ लाके क्या कर दो भाई, पेस्ट कर दो, ठीक है। किया क्या है जरा इसको अंडरस्टैंड करो, पुरानी जो भी इमेज थी उसको डेटा डॉट इमेज की हेल्प से गेट कर लिया और स्टोर करवा दिया, कहाँ स्टोर करवा दिया, ओल्ड इमेज के वेरिएबल। अब दूसरी चीज मैंने चेक करवाई कि भाई अगर ओल्ड इमेज एग्जिस्ट करती है, अगर मौजूद है इस फोल्डर में, तो उसको क्या कर दो, सिंपल डिलीट कर, देन बाकी का डेटा डिलीट कर दो, बस कोई मसले वाली बात नहीं है। इतना कॉपी पेस्ट बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था जो तुम लोग लगाना ही नहीं चाहते हो। आपने करने का मौका ही नहीं दिया। हाँ सारी गलती मेरी है, अभी फिर मैं एक और कोई टास्क लेकर आती हूँ, मौका देखो बेटा। काम करा अच्छा जी, यहाँ से आकर चलो कर ही देते हैं, ये रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट पर क्लिक करते हैं, डेटा खाली हो चुका है, यहाँ आकर देखते हैं तो आपके पास इमेज भी क्या होगी, डिलीट हो गई। तो ये इसका क्या है? हाँ, ये 2 इमेज तो पहले की है ना, इनका कोई काम नहीं है। अभी जो इमेज थी कार वाली इमेज, वो किस नाम से थी, City 1 के नाम से थी, तो वो आपके पास जा चुकी, ठीक है। अच्छा, अब टास्क